काला जंगल का परिचय। गांव के पास एक घना जंगल था जिसे काला जंगल के नाम से जाना जाता था। यह जंगल कभी भी लोगों के लिए सुरक्षित नहीं माना गया। कहते थे कि अगर कोई रात को इस जंगल में घुसता तो वह कभी वापस नहीं लौटता। जंगल में विचित्र आवाजें सुनाई देती और कई गांव वाले मानते थे कि यहाँ कोई शापित जानवर रहता है जो रात होते ही इंसानों का शिकार कर लेता है। गांव में एक छोटा सा घर था जहां बबलू नामक एक खरगोश अपनी बहन और परिवार के साथ रहता था। बबलू का परिवार इस जंगल के ठीक किनारे पर रहता था और वे अक्सर जंगल की अजीब गतिविधियों के बारे में बातें करते थे, लेकिन कभी उस जंगल में घुसने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। बहन का गायब होना। एक रात बबलू की बहन जो जंगल के किनारे खेलने गई थी अचानक गायब हो जाती है। बबलू घबराया हुआ जंगल के किनारे किनारे अपनी बहन को ढूंढता है, लेकिन उसका कोई पता नहीं चलता। बबलू की चिंता बढ़ जाती है और वह गांव वालों से मदद मांगता है। सभी जानवर डर के मारे चुप रहते हैं क्योंकि जंगल में कुछ अजीब सी घटनाएं घट चुकी थीं। लेकिन बबलू का दिल नहीं मानता। उसने ठान लिया था कि वह अपनी बहन को ढूंढ कर रहेगा। उसे नैना नामक लोमड़ी के बारे में पता चलता है जो जंगल के रहस्यों को जानती थी। नैना जंगल में घूमते हुए हमेशा सबकी गतिविधियों पर नजर रखती थी। वह उसे बताती है कि इस जंगल में कोई काली छाया नामक चीज है जो रात में दिखाई देती है और हर उस जानवर को गायब कर देती है जो जंगल में विचरण करता है। नैना और बबलू मिलकर जंगल के भीतर यात्रा शुरू करते हैं। वे धीरे धीरे गहरे जंगल में दाखिल होते हैं जहां अजीब सी खामोशी छाई होती है। एक समय नैना देखती है कि कुछ जानवर एक गुफा के पास जा रहे हैं और वहां से डरावनी आवाजें आ रही हैं। गुफा का रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा था। नैना और बबलू ने गुफा के भीतर कदम रखा तो उन्हें एक अजीब सी शांति महसूस हुई। यह शांति किसी तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, गुफा की गहराई में छिपा रहस्य उजागर होने लगा। नैना और बबलू उस गुफा में जाते हैं जहां वे एक चौंकाने वाली खोज करते हैं। गुफा में एक बंद बड़ी सी जगह है जहां एक विशाल शेर राजा को बंधक बना रखा गया है। राजा जंगल का असली शेर था जो पहले जंगल पर राज करता था, लेकिन अब उसे एक बड़ी और अजीब सी मशीन में कैद कर लिया गया था। नैना और बबलू को समझ में आता है कि यह गुफा एक प्रयोगशाला है और जंगल में जो काली छाया घूम रही है वह असल में एक रोबोटिक जानवर है जिसे इंसानों ने बनाया था। यह एक खतरनाक मशीन है जो जंगल में आतंक फैलाने के लिए बनाई गई थी। काली छाया को नियंत्रित करने वाला इंसान अब मृत था, लेकिन मशीन का आतंक जंगल में बाकी था। राजा, जो असल में इस जंगल का शेर था, अब पूरी तरह से कमजोर हो चुका था। नैना, बबलू और राजा ने मिलकर काली छाया को चुनौती दी। काली छाया एक खतरनाक मशीन थी जो किसी भी जीव को खत्म कर सकती थी। जंगल में एक बड़ी मुठभेड़ होती है जहां राजा अपनी खोई हुई ताकत को वापस पाता है और काली छाया से लड़ता है। वह उसे अपनी जबरदस्त ताकत और साहस से नष्ट कर देता है। राजा ने काली छाया के खात्मे के बाद जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया और जंगल में शांति की वापसी की घोषणा की। सभी जानवर खुशी से झूम उठे। नैना और बबलू भी राहत की सांस लेते हैं क्योंकि बबलू की बहन अब सुरक्षित थी और वापस आ गई थी। राजा अब फिर से जंगल का राजा बन चुका था। सभी जानवर खुश थे और जंगल में शांति का माहौल था।